गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का क्लास। तो देख लेते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसमें हम उनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में हम इम्पोर्टेंट डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो ये 12 सितंबर है, 13 सितंबर, 14 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही आता है, ऑप्शन नंबर 3 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1969 को इसका जो है संविधान में ही पारित किया गया था। कब? तो 14 सितंबर 1969 को। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस और गुटनिरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और संचायिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। तो ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या फिर पश्चिम बंगाल है या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें से किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया है। देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है। कौशल्या मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आचान कमार, बादल खोल और बनरपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी छत्तीसगढ़ में है। पुलिस ने डिप्रेशनग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एनडीडीबी के साथ संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की है। तो देख लेते हैं असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, असम। असम राज्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या है, नेशनल डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ठीक संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की हुई है। तो देख लेते हैं पर्यटन संजीवनी योजना ये भी असम में चालू है। बांचुंग महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। धर्मंत्री योजना और अरुणोदय नामक योजना ये भी असम राज्य के द्वारा मनाई जाती हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग ये भी असम में देखा गया। कहाँ? असम में देखा गया। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। सोलर पंप पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाता है कौन सा, क्या है, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार में पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने वाला ये शीर्ष राज्य बन गया है हरियाणा। तो देख लेते हैं हरियाणा में प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा ये भी हरियाणा में शुरू की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ? हरियाणा में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। हाल ही में ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसमें सुब्रमण्यम स्वामी हैं, मंगू भाई पटेल हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये क्या है, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो ये EFIR सेवा कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा में शुरू की गई है। पहला रेलवे कोचिंग वाशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया, यह भी हरियाणा में है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। संकल्प योजना उमरिया जिलों में बुजुर्गों की सहायता के लिए मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनक्लेट के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति वेणुगोपाल हैं, न्यायमूर्ति SN अस्थाना हैं या उमर अल हसन हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, न्यायमूर्ति वेणुगोपाल को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एनक्लेट के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, यह है इनका फाइल फोटो। एनक्लेट के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेणुगोपाल बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में
किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये शिखर धवन हैं, विराट कोहली हैं, या फिर केएल राहुल हैं, या फिर लसित मलिंगा हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 लसित मलिंगा। लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की हुई है। तो ये हैं लसित मलिंगा, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने किस कंपनी पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है? दक्षिण कोरिया ने किस कंपनी पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो ये फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, या फिर इंस्टाग्राम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 गूगल पर दक्षिण कोरिया ने $177 मिलियन का जुर्माना लगाया हुआ है। गूगल के CEO हो जाते हैं सुंदर पिचाई, जिन्होंने IIT कहाँ से? तो IIT खड़गपुर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस कंपनी के संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो किस कंपनी के संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? ओला है, ओयो है, जोमेटो है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, जोमेटो के सह संस्थापक जो हैं गौरव गुप्ता इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये हैं जोमेटो के गौरव गुप्ता, जो को फाउंडर थे इसके, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विजय कुमार को, अभय कुमार को, आनंद कुमार को, या फिर धर्मेंद्र कुमार को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं कौन है? तो ये स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से इन्हें 2021 का मिला है, के हैं आनंद कुमार। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किस देश में नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इजराइल, या फिर इराक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, उत्तर कोरिया देश के द्वारा नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा को कहते हैं 38th पैरेलल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो इसमें ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के मन्नार की खाड़ी, गुंडुई, अन्नामलाई और मधुमलाई मुरखीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की है? किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की हुई है? तो इसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? भारत ने गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा किसने की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के कैटालोनिया राज्य के अलगाववादी अलग देश की मांग कर रहे हैं? तो किस देश के कैटालोनिया राज्य के अलगाववादी अलग देश की मांग कर रहे हैं? तो ये अमेरिका में है कैटालोनिया, ऑस्ट्रेलिया में है, या स्पेन में है, या फिर न्यूजीलैंड में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्पेन देश के कैटालोनिया राज्य के लोग अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है यूनिकेटेड की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या है अनकेटेड की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा शर्मा हैं, रेखा सिंह हैं, या रेबेका ग्रीनस्पैन हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, रेबेका ग्रीनस्पैन। इन्हें अनकेटेड की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता में $64 मिलियन किस देश के द्वारा भेजी गई है? तो अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता में $64 मिलियन किस देश के द्वारा सहायता भेजी गई है? तो ये अमेरिका के द्वारा,
स्पेन के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा या फिर कनाडा के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के लिए $64 मिलियन भेजे गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे चुना गया है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को, KL राहुल को, लसित मलिंगा को या फिर मैथ्यू हेडन को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है, मैथ्यू हेडन को। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किसे दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो हाल ही में किसे दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? अक्षय कुमार को, विराट कोहली को, अमिताभ बच्चन को या फिर बोनी कपूर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? दुबई का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? तो दुबई का गोल्डन वीज़ा बोनी कपूर जी को मिला हुआ है। ये 5 से 10 साल का गोल्डन वीज़ा होता है। तो देख लेते हैं, तो ये है बोनी कपूर, इन्हें ही दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है। कौन है? बोनी कपूर को। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? तो हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में पेप्सिको ने 8.14 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है। नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है, ये भी उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल बनाया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन के लिए समीक्षा के लिए पैनल बनाया है? तो ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर मिजोरम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन के लिए समीक्षा के लिए पैनल बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये सोनाली खन्ना है, प्रिया मित्तल हैं या PV सिंधु हैं या फिर मरियप्पन थंगावेलु हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, सोनाली खन्ना। सोनाली खन्ना को कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, ये हैं कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली खन्ना। ओके, सोनाली खन्ना ये हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के गोपाल बनर्जी को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चलाई गई है। फिर का है कमई धर्मा योजना यहाँ पर चल रही है। माँ योजना के तहत 5 रुपये में सभी गरीब व्यक्तियों को खाना मिलेगा। और स्नेहर पौरुष योजना के तहत और प्रचेष्टा योजना, ये भी दोनों यहाँ पर चल रही पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ की जो देख लेते हैं अगला। तो ये है गोपाल बनर्जी को पश्चिम बंगाल महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। ये है गोपाल बनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो ये हो जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर होता है पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर हो जाता है फ़ोनपे या फिर हो जाता है गूगल पे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं, राजा रणधीर सिंह हैं, विजय कुमार हैं या फिर अंबिका दास मजूमदार हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये हैं राजा रणधीर सिंह। ओके, इन्हें ही क्या है एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की गई है? तो ये केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 केरल।
केरल राज्य सरकार के द्वारा व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की गई है। देख लेते हैं केरल। तो केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग चल रही है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये भी केरल के राज्य के सरकार के द्वारा खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रमीज रजा किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में रमीज रजा किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो ये भारत या फिर पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? रमीज रजा किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के रमीज रजा को क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये है रमीज रजा, इन्हें ही रमीज रजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोग हमारा नित्य वीडियो देखते हैं तो हम कल से हम एक राज्य, ठीक है, हम स्पेशली एक राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। तो कल देखते हैं कौन सा राज्य हम रखते हैं। तो एक राज्य के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको लास्ट में दिया करेंगे रोज़, ठीक है, जिससे आप लोगों को सभी राज्यों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।